नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लोकसभा एग्जाम पावर्ड बाय लोकसभा एकेडमी। कैसे हैं दोस्तों? होप यू आर एंजॉयिंग दिस इनिशिएटिव लेबर लॉ चैलेंज। टुडे डे 11th। आज 11वां दिन है इस लेबर लॉ चैलेंज का। डेली वी आर जस्ट डिस्कसिंग 5 to 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड अदर टॉपिक्स, कंप्यूटर, सम क्वेश्चंस ऑन अकाउंटिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है दोस्तों, सो होप दिस इनिशिएटिव इज हेल्पिंग you in your preparation for practicing questions based on these for EPFO, Assistant Fund Provident Commissioner, Enforcement Officer and Account Officer. ठीक है दोस्तों, so please like this initiative and please subscribe our channel for encouraging for more videos. ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डे 11 एंड प्लीज join our Telegram channel. The link is given in the description box for more content like PDF, mind maps on labor laws, initiative, important acts, and also we are going to launch some test series based on the especially for labor law, industrial relation, accountings and computer related topics. ठीक है दोस्तों, so please join कीजिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल हमारा, जिसपे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपना ये इनिशिएटिव शुरू करते हैं। लेबर लॉ चैलेंज डे 11। टुडे इज द 11th डे। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 व्हेन एनी डिडक्शन इज मेड बाय एन एम्प्लॉयर then the employee shall make the application to the authorities for recovery of same within a maximum period of which of the following. As per Payment of Wages Act 1936 when any deduction is made by an employer, अगर एम्प्लॉयर कुछ डिडक्शंस करता है, कुछ पैसे काटता है आपका सैलरी में से, तो जो उसकी रिकवरी है, एम्प्लॉय शैल मेक एन एप्लीकेशन। उसकी सपोज एम्प्लॉय को ऑब्जेक्शन है, तो एम्प्लॉय जो है वो कितने दिन के अंदर तक रिकवरी के लिए एप्लीकेशन दे सकता है? विद इन दैट व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड विद इन ही हैज टू गिव एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ दोज दैट मनी, दैट डिडक्शन। ठीक है दोस्तों, ये है क्वेश्चन। दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एक्चुअली, so you should read all the provisions of payment of wages act 1936। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख लिया ऑप्शंस क्या है? 3 months, 6 months, 12 months, 2 years। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है सी, विद इन 12 months। विद इन 12 months he has to make an application for recovery of the same to the authorities। ठीक है दोस्तों, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। Which article of the Constitution of India affords to secure and protect a social order which stands for the welfare of people as the directive principle of the state's policy? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉलिटी और जो हमारा लेबर लॉ है दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा आर्टिकल है जो वेलफेयर ऑफ पीपल एज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपहोल्ड्स टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर, जो कि ये कहता है कि to secure and protect a social order which stand for the welfare of people। ठीक है, as per the directive state of principles of the state policy DPSP। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है ये, पॉलिटी से जुड़ा हुआ है, या जानना चाहिए आपको। जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 50 तक। ठीक है, 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 51 सॉरी, तो 36 से लेके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ ऑप्शंस क्या दिया है? आर्टिकल 20C, आर्टिकल 38I, आर्टिकल 24C, आर्टिकल 18। ठीक है दोस्तों, तो आर्टिकल 20 आप जानते हैं ये रिलेटेड नहीं है इससे, ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। आर्टिकल 38 डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स है दोस्तों। आर्टिकल 24 भी फंडामेंटल राइट से है, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 18 भी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द फंडामेंटल राइट्स। तो क्वेश्चन यहाँ पे आंसर क्या है? आर्टिकल 38I, इसका जो बी आंसर है, जो कहता है कि टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट अ सोशल ऑर्डर फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 1 GB ऑफ इंफॉर्मेशन? 1 GB बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग हमेशा बात करते होंगे मोबाइल में भी। 1 GB, 1 TB, हाउ मेनी TB, कितना मेमोरी है, कितना रैम है। But sometimes they are very fundamental questions and we get confused. That's why this 1 GB कितने के इक्विवेलेंट होता है? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1024 KB,
1024 MB, 1024 TB, 1024 PB। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको पता ही होगा दोस्तों, इसका आंसर है A 1024 सॉरी B 1024 MB। ठीक है, 1 GB में 1024 MB होता है। ठीक है, मैं बता देता हूँ दोस्तों, सबसे छोटा जो KB है वो यूनिट है वो है KB। एक्चुअली बाइट्स होता है, बिट्स होता है, बिट्स देन बाइट्स। एक बाइट में कितने बिट? 8 बिट होते हैं। ठीक है, तो बिट्स, बाइट, देन उसके बाद क्या है? किलोबाइट। ठीक है दोस्तों, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, किलोबाइट के बाद क्या है? मेगाबाइट आता है। ठीक है दोस्तों, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB होता है। और उसके बाद आता है MB के बाद GB, 1 GB इक्वल्स टू 1024 MB। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद है TB टेराबाइट, 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या है इसका देख लीजिए, यहाँ पे तो 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। बट इसके आप पूरा जो एक वो है बेसिक्स है कि यूनिट्स है उसको देख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, 4th क्वेश्चन है कि CD रोम इज अ, CD रोम जो हम यूज करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम आपको पता होगा रीड ओनली मेमोरी होता है। एक रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड ये होता है रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इज अ, ये सेकेंडरी मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्या है ये, इसका टाइप क्या है? क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। CD रोम इज अ, ये क्या करता है? हम बाहर से लगाते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? जो बेसिकली पार्ट ऑफ कंप्यूटर, लाइक रैम, योर रैम इज पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होता है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट होता है। या जो रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी रजिस्टर्स होते हैं, CPU रजिस्टर्स होते हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ योर प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब कि दैट इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी, दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय द नेम इटसेल्फ। तो CD रोम यहाँ पे इसके आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या है? एक सेकेंडरी टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन दोस्तों, द प्रोविजन ऑफ राइट टू वर्क इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। राइट टू वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो आर्टिकल है वो किस में मेंशन किया गया है, किस आर्टिकल के तहत? ये भी DPSP जो है डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर है। ये ऐसे टर्म्स हैं जो हमारे लेबर लॉ से रिलेटेड हैं, तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको सारे जो DPSP है, DSP है, उसके अंदर जितने भी आर्टिकल हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं। फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डायरेक्टिव स्टेट ऑफ प्रिंसिपल्स भी है, स्टेट ऑफ पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर पढ़ने चाहिए, आर्टिकल याद होनी चाहिए। आप क्या है, एक पेपर पे लिख के चिपका के रख लीजिए, एक एक आर्टिकल वाइज, यू जस्ट रिमेंबर दिस, दे मे आस्क एनी टाइप आर्टिकल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 41 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 41 में क्या है? राइट टू वर्क है। 39 में नहीं है, 43 है, आपने ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये है कि राइट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट है। ठीक है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है? D है। आर्टिकल 41 में राइट टू वर्क मेंशन किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, ये रहा आज का, हमने केवल 5 क्वेश्चन देखा। ठीक है दोस्तों, सो होप this initiative is helping and you are enjoying this initiative. Please see this initiative for more better for multiple times, and please subscribe our YouTube channel for encouraging us to make such videos in future also. ठीक है दोस्तों, सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए। ठीक है, और भी कंटेंट देखने के लिए, PDF लेने के लिए आप प्लीज ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग दोज कंटेंट। Within few days you will be getting all PDFs and the complete material for single material for labor law and IR content. ठीक है दोस्तों, सो जुड़े रहिए, डेफिनेटली you will be getting all the content. ठीक है दोस्तों, चलिए, thank you for watching this video. See you in the next lecture. Keep on working hard. Definitely you will be getting success. ठीक है दोस्तों।
चलिए, थैंक यू।